अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मॉइस्ट, सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ टी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको हम बनाएंगे टी कप में। जी हाँ, बिल्कुल जो आप चाय जिस कप में घर में पीते हैं ना, उसी कप में हम केक बेक करेंगे। ना तो आपको किसी ओवन की ज़रूरत है, ना ही सांचे की, मोल्ड की ज़रूरत है और ना ही आपको मक्खन की, बटर की ज़रूरत है। घर में जो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ना, उससे हम केक बनाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे, किसी भी हाई क्लास, किसी भी अच्छी बेकरी के केक से ज़्यादा अच्छा केक आप घर पे बना लेंगे। 3/4 कप, पौना कप पिसी चीनी, पाउडर्ड शुगर लेनी है। 3/4 कप पाउडर्ड शुगर, नॉर्मल चीनी जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसको पीस लें ग्राइंडर में डाल के, और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल के इतना बीट करेंगे कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बीटर नहीं है तो ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं। हैंड जो बीटर होता है जिससे आप दही वगैरह फेंटते हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिए हैं 3 अंडे। एक अंडा डाल के हल्का बीट करेंगे, जब वो मिक्स हो जाएगा फिर दूसरा डालेंगे, फिर वो मिक्स हो जाएगा, फिर हम तीसरा अंडा डालेंगे। इस तरह से हम तीनों अंडे जो हैं वो डाल के और इसको बीट कर लेंगे। और इसका स्पेशल जो इंग्रेडिएंट है, जो इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा, वो है लेमन एसेंस। ये आपने 2-3 कतरे डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। तो अगर नहीं हो तो फिर आप वनीला एसेंस डाल लें, लेकिन अगर ये वाला मिल जाए तो इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का होता है। बस उसके बाद उसको डालने के बाद मिक्स किया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, जो कि आपने 1 कप लेना है। ये मेरा 250 ml का मेजरिंग कप है, इसके हिसाब से मैंने 1 कप लिया है और वज़न के हिसाब से 160 ग्राम है ये मैदा। और यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये 1 चाय का चम्मच और साथ में जो ब्लू वाला है वो आधा चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। और साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून जो है नमक डालेंगे, 1/4 चाय का चम्मच नमक। नमक आप किसी भी मीठे में डालते हैं ना, तो वो आपके मीठे को बैलेंस करता है, उसके टेस्ट को ज़्यादा बढ़ा देता है। छान के डालेंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है इसको हल्का सा पहले मिक्स कर लेंगे, फिर बीटर चलाएंगे। और बीटर जो है वो आपने ओवर बीटिंग नहीं करनी है इसकी, बस इतना बीट करना है कि मैदा जो है वो सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। जैसे ही कंबाइन हो जाए तो आप बीटर चलाना बंद कर दें, सिर्फ सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, ओवर बीटिंग नहीं करनी है। और उसके बाद जो है हम ले लेंगे यहाँ पे चाय का कप, नॉर्मल वाला कप है, जो एक बड़े साइज़ के मग होते हैं ना वो नहीं है, नॉर्मल साइज़ का एक जो चाय का कप होता है दरमियाना सा, वो लिया है। इस पर हमने ऑयल की अच्छी तरह करनी है, ऑयलिंग कर देनी है कप में अच्छी तरह, ताकि जब हम केक बेक करने के बाद इसमें से केक निकालें ना तो वो आसानी से निकल जाए। और इसको आपने आधा फिल करना है, आधे से ज़्यादा फिल नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कप्स जो हैं ये आधे से ज़्यादा फिल हैं। अगर इतना फिल करेंगे तो फिर मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्योंकि मैंने ये 2 दफ़ा बनाया था और पहली दफ़ा में जो है मैंने इतना फिल कर दिया था तो ये इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है कि वो केक से, कप से केक उबल के बाहर आ गया था, इतना ज़्यादा फूल गया था। फिर मैंने दोबारा बनाया तो वो फिर मैंने आपके साथ शेयर किया। जो यहाँ पैन में मैं कप्स रख रही हूँ वो आप देखिएगा मैंने आधे फिल किए हैं, जो पहले आपने देखा वो आधे से ज़्यादा था। तो आपने आधा फिल करना है या आधे से थोड़ा कम, ज़्यादा फिल नहीं करना है। पतीली को 10 मिनट हम लो टू मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद इसको ढक के हमने बिल्कुल हल्की आंच पे लो फ्लेम पे जो है 20 से 25 मिनट बेक करना है। और ढक्कन आपने इस तरह का लेना है, ये जो मेटल टाइप के ढक्कन होते हैं ना, ये वाला ढक्कन आपने लेना है। इस वाले ढक्कन से आप बाद में केक का देखेंगे ऊपर से आपको बिल्कुल ओवन जैसी लुक मिलेगी। आप देख सकते हैं ओवन जैसी आपको लुक मिलेगी। जो ऊपर से कलर आया हुआ है ना केक पे, ये इस ढक्कन का कमाल है। पहले जो मैं बेक कर रही थी उसमें मैं शीशे का ढक्कन रख रही थी तो ये वाली लुक नहीं आ रही थी। आप ये वाला ढक्कन रखेंगे तो आपको ऐसा जो है ना बिल्कुल ओवन वाली लुक आपकी केक की आएगी, ऊपर से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 कप रखे थे, 5 कप फिल हुए थे इतने बैटर से, 5वां कप मैंने माइक्रोवेव में बेक किया था। और ये जो ढक्कन है ना मेरा अंदर से थोड़ा सा गहरा था, जिसकी वजह से यहाँ से केक आप देख रहे हैं कि केक फूलने के बाद थोड़ा सा अंदर को जो हुआ है ना वो सिर्फ ढक्कन की वजह से हुआ है। तो आप ढक्कन जो है लें तो वो ऊपर से आपके कप से ऊंचा होना चाहिए। पतीली बड़ी ले लें या ढक्कन ऊपर से जो ऊंचे वाले होते हैं वो वाला यूज़ करें। ये वाला कप मैंने माइक्रोवेव में बेक किया है, इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था जो कि पतीली में बेक करने पर रिजल्ट मिला है। ये थोड़ा सा अंदर से हार्ड हो गया था, ऊपर से और नीचे से सॉफ्ट था, अंदर से थोड़ा हार्ड हो गया था, जैसे केक रस्क की तरह नहीं होता है उस तरह से हो गया था। मैंने 1 मिनट 20 सेकंड नॉर्मली जो हम मग केक बनाते हैं उतना टाइम इसको दिया था। अगर हम थोड़ा कम टाइम दें तो शायद सही रहे, लेकिन ये है कि जो पतीली वाला रिज़ल्ट है ना वो माइक्रोवेव में नहीं रहा। और स्टिक डाल के चेक कर लें 20 मिनट के बाद, अगर गीली आए तो 5 मिनट मज़ीद, 20 मिनट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट हमने लो फ्लेम पे इनको बेक किया है। बहुत ही कमाल के, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही मज़ेदार ये केक बन के तैयार होता है। 20 से 25 मिनट इसका बेकिंग टाइम है और मिक्सिंग टाइम में 5 मिनट लगे। आधे घंटे में आप ये कमाल के केक बना के तैयार कर सकते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाफट से ये केक बना के और अपने मेहमानों को हैरान कर सकते हैं।
तो आइंदा से आप अपना टी केक्स जो हैं वो अपने टी कप में बनाइएगा और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को हैरान कर दें। ये वाले केक्स बना के आप अपने बच्चों को स्कूल लंच में दे सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में इफ्तारी में बना सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान और मज़ेदार रेसिपी जो है ना आपकी रमज़ान की इफ्तारी में नहीं हो सकती। बहुत ही कमाल का है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी है। तो फिर आपको सांचे, मोल्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, घर में नहीं है मोल्ड और सांचे। अगर है भी तो आप इसमें बनाएं। उसमें आप केक बेक करेंगे तो आपको 40 से 45 मिनट लग जाएंगे और ये आपका आधे टाइम में केक बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्ट में बेहद लाजवाब। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप केक जो है वो कप को फिल करेंगे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, तो वो इस तरह हो जाएंगे। ये मैंने पहले बनाया था तो ये मेरा इस तरह से बाहर निकल के केक जो हैं वो उबल गए थे और आपस में चिपक गए थे। ये वो वाला केक है। और जो मैंने पहले आपको दिखाया है वो मैंने आधे फिल किए थे, तो उसका रिजल्ट है। ज़्यादा फिल करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।